परियों की तरह है वो कहानी में। कलीम साहब, स्टोरी बोर्ड आज किसी भी हालत में मुकम्मल हो जाना चाहिए। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, कल बॉस के साथ मीटिंग है। हाँ जी, बस मैं वेट कर रही हूँ, हम जल्दी से भेज दें। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ईशा, बिलबोर्ड्स का क्या हुआ? वो फिक्स क्यों नहीं हुए हैं अब तक? क्लाइंट मेरा सर खा रहे हैं यार, जल्दी करो। एंड बाय द वे फाइजा, गुड न्यूज फॉर यू। प्योर ऑयल वालों को तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया, बट दे वांट द प्रेजेंटेशन राइट नाउ, सो प्लीज मेक इट राइट नाउ। अभी राइट नाउ? यस। लेकिन मीरू, इस वक्त तो 5 बज रहे हैं। तो क्या 5 बज गए? क्या 5 बज गए? अरे 5 बज गए। क्या हो गया? 5 ना बज गए क्या? हैंडसम के आने का टाइम हो गया है। गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। रोज 5 बजते हैं और रोज तुम लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। लड़का ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। बस ठीक है, गुड लुकिंग है तो क्या है। बहुत से लड़के गुड लुकिंग होते हैं, वो अकेला तो नहीं है। क्या है? Oh my God, so handsome. बस ठीक है, जूते अच्छे पहने थे। अरे यार, वो चला गया। चलो अब काम कर लो, चला गया। यार मीरू, वैसे क्या डैशिंग पर्सनालिटी है उसकी। टॉल, हैंडसम। रोज कितनी लड़कियां ऐसे देख के आहें बढ़ती होंगी। हाय, इसे देखकर तो हर किसी के दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। इतना खास भी नहीं था, बस ठीक था। कपड़े अच्छे पहनता है लेकिन। वैसे अगर ये हैंडसम मुझे शादी के लिए प्रपोज करे ना, तो मैं एक सेकंड भी ना लगाऊं। फिर तो तुम हर वक्त अपने साथ एक काजी रखा करो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, ओके? तुम अपनी बकवास अपने पास ही रखो। तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कियों के ना यही ख्वाब होते हैं कि कोई मोटी आसामी मिल जाए और तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। ख्वाब तो तुम्हारे भी कुछ ऐसे ही हैं, बस जरा एक्सपोज नहीं होना चाहती। शायद तुम भूल गई हो, जब से मेरी एंगेजमेंट टूटी है ना, मैंने लड़कों को लिफ्ट ना करवाने की कसम खा रखी है। ओहो बेचारे मर्द, बड़ा जुल्म है उनके ऊपर। नहीं, जैसे तुम जितनी कसमें खाती हो ना, उससे ज्यादा तुम सर खा जाती हो। ओह आयशा, तुम्हारी तो कल मायो और मेहंदी है ना? हाँ, कल मेहंदी है और परसों निकाह। तुम लोग आ रहे हो ना? ऑब्वियसली यार, क्यों नहीं आएंगे। चलो भाई, एक और बकरी ज़िबा होने चली है। यहाँ जिनको शादी की बहुत जल्दी है उनकी हो नहीं रही, और जिनको नहीं है उनकी शादी हो रही है। वाह। आनी, मैं आ गई। आनी, लाइटिंग क्यों बंद है? आनी, यहाँ भी नहीं है। आनी, खामोशी क्यों है घर में? आनी को पता तो है मुझे अंधेरे से इतना डर लगता है, फिर भी पूरे घर की लाइटें बंद, इतना सन्नाटा। आनी, आनी कहाँ चली गई? आनी पता नहीं कहाँ चली गई हैं, पूरे घर की लाइटें बंद करके, इतना खामोशी करके। आनी, आनी, आप यहाँ लेटी हुई हैं? क्या हुआ, इस तरह क्यों लेटी हुई हैं? तबीयत ठीक है आपकी? आनी, आपको तो इतना तेज बुखार है। देखा, आप पूरा दिन घर में काम कर रही होंगी और रेस्ट नहीं किया होगा, बुखार चढ़ गया है आपको। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बुखार का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं बेटा, डॉक्टर को फोन करने की क्या जरूरत है। ऐसे इंजेक्शन लगाएगा, मेरा बाजू छल नहीं कर देगा। कोई इंजेक्शन नहीं लगाएगा आपको, लेकिन चेकअप जरूर होगा, उसके बगैर जान नहीं छूटेगी आपकी। अब तुम आ गई हो ना, तो घड़ी तुमसे बात करूंगी, तबीयत बहल जाएगी। मामा पापा आपसे कहकर गए थे कि हमारी बेटी का ख्याल रखिएगा, और यहाँ उल्टा मैं आपका ख्याल रख रही हूँ। बेटा, वही तो करने की कोशिश कर रही हूँ। सोचती हूँ अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या बनेगा। खबरदार आनी, इस तरह की बातें बिल्कुल ना किया करें मेरे सामने। मौत का फरिश्ता भी आ जाए ना आपके पास, तो कह दीजिएगा कि मैं मीरू का नाश्ता बना रही हूँ, बाद में आना। और अगर फिर से आ गया तो कोई और बहाना कर देंगे।
बहुत कम बहाना सुनती है, वो तो खुद बड़ी बहानेबाज है। आनी प्लीज इस तरह की बातें ना किया करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं मिराल बात कर रही हूँ। जी ठीक ठाक। वो दरअसल आनी की तबीयत ठीक नहीं थी, पता नहीं बस बुखार है और कह रही सुबह चक्कर से आ रहे थे। आप चक्कर लगा लें वापसी में अगर तो। थैंक यू। तो बेटा क्या जरूरत थी डॉक्टर को बुलाने की? आ रहे हैं हम डॉक्टर साहब। आपने सुबह से कुछ खाया है? कुछ भी नहीं खाया होगा आपने। मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ, बल्कि मैं एक काम करती हूँ, मैं सूप बनाती हूँ, फिर हम मिलके पियेंगे। लेकिन तब तक आप चुप करके यहीं लेटी रहें और मेरे पीछे किचन में आने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आप लेटे, मैं आती हूँ। हेलो, कौन? ओह सॉरी, हाय सर। मीरू, तुम्हें याद है तुमने एक फैब्रिकेंट की कॉपी लिखी थी जिसमें धागे से लेकर कपड़े तक की कंप्लीट स्टोरी थी? तुम्हें याद है क्लाइंट ने क्या चेंजेस के लिए कहा था? जी जी सर, एक्चुअली वो क्लाइंट की डिमांड थी कि जो हम लोग ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट दिखा रहे हैं ना, वो उसकी जगह पर मॉडर्न इक्विपमेंट से ऐड को ओपन करना चाह रहे थे। दूसरा वो चाह रहे थे कि जो जिंगल है उसमें प्रोडक्ट का नाम ऐड हो जाए। सर मैंने दोनों चीज करके आपको मेल कर तो दी थी। हाँ, मुझे याद आ गया। और मुझे ये भी याद है कि तुमने कहा था कि मैं शूट पे साथ रहूंगी, हैं? और कुछ प्रॉप्स के इश्यूज थे, याद है ना? सर एक्चुअली मैं आपके पास 9 to 6 जॉब करती हूँ और ये मेरा पर्सनल टाइम है। अब आप इस टाइम में भी कॉल करके मुझे क्लाइंट के मसले बताएंगे क्या सर? सर अगर मुझे यही करना था तो मैं पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर लेती, आपके साथ क्यों काम करती? देखिए ना, 24 घंटे महाज जंग पे रहना या आपके साथ काम करना, बात तो एक ही है। मेरा ख्याल है कि तुम इस वक्त वॉक कर रही हो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। खैर, मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ, फिर ऑफिस में मिलते हैं। थैंक यू सर, कैन आई कंटिन्यू नाउ? ओके, बाय। थैंक यू सो मच। क्या बात है, इतनी गुमसुम क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ नहीं आनी, कल आपके चक्कर में लेट सोई ना, सर भारी हो रहा है। तो फिर आज ना जाओ ना ऑफिस। कहाँ है तुम्हारा फोन? मैं अभी तुम्हारे बॉस को फोन करके कह देती हूँ कि आज तुम नहीं आओगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज बहुत काम है, मेरी बैक टू बैक 3 मीटिंग्स हैं। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, नो वे। अच्छा आनी, आपने दवाइयाँ खाई? आपको सूट करी दवाइयाँ? हाँ, अब तो बिल्कुल भी बुखार नहीं है। चलें, गुड, थैंक गॉड। आपको कुछ भी होता है ना, मेरी तो जान निकल जाती है। मेरा भी तो तुम ही सहारा हो। सारा दिन मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। मुझे मालूम है कि तुम ये जो काम करती हो ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं करती हो, अपने आप को मसरूफ रखने के लिए करती हो। मेरी तरह से तुम भी अपने आप से बात नहीं करना चाहती ना? ये देखें, फिर लेट हो गई, और आज तो मैं बॉस की वजह से लेट हुई। अच्छा नहीं, मैं निकल रही हूँ। आपने 1 बजे अपनी दवाई खानी है, ठीक है? मैं कॉल करके रिमाइंड कर दूंगी। 3 बजे जूस पीना है और बिल्कुल काम नहीं करना, सिर्फ रेस्ट करना है और खाना खाना है बस। हाँ, ओके। मगर ये नाश्ता तो कर लो। बस ये ले जाती हूँ ना। ओके, बाय, सी यू। पता नहीं दफ्तर में तुम कुछ खाती हो कि नहीं? मिल जाता है, खा लूंगी, बाय। मेरू, बॉस सुबह से तुम्हारा 2 बार पूछ चुके हैं। वो कह रहे थे जैसे तुम आओ उनसे मिल लेना। है कहाँ बॉस? अपने रूम में होंगे। चलो मैं मिल लेती। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। हाँ, मैंने तुम्हें कल कहा था कि जो प्योर ऑयल वाले हैं उनका स्टोरी बोर्ड तैयार कर लो, उनको ब्रीफिंग देनी है। और वो जो मोबाइल कंपनी वाले हैं उनका कॉन्सेप्ट तैयार करो, क्योंकि वो जो क्लाइंट है वो किसी भी वक्त आ जाते हैं। सर एक तो एडवर्टाइजिंग में जब से क्लाइंट खुद इन्वॉल्व हुआ है ना, प्रोडक्ट की ऐसी की तैसी हो गई है। कॉन्सेप्ट भी वो खुद ही लाते हैं और मॉडल भी अपने ही खानदान से उठा के ले आते हैं। क्या करें, आजकल मार्केट अनसर्टेनिटी का शिकार है। खैर, तुम अपना कॉन्सेप्ट तो मुझे बताओ। सर जो कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया है ना, उसमें स्लिम मोबाइल की जगह मेरी मॉडल होगी। वो यूं चलती भी आएगी और हवा में दुपट्टा लहराकर इस तरह खड़ी हो जाएगी जैसे कि कोई मोबाइल, और फिर वही लड़की मोबाइल की बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन सर मोबाइल का शॉट सिर्फ 2 सेकंड्स का होना चाहिए। वाह 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 वाह, तुम्हारा दिमाग तो बहुत चलता है। मैं अभी इसी लाइन के बारे में सोच रहा था। बस दुआ करो कि ये आइडिया जो है ये क्लाइंट को पसंद आए।
सर आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं सब कुछ उन्हें खुद एक्सप्लेन करूंगी और डेमोन्स्ट्रेशन भी खुद ही दूंगी। क्लाइंट ने हाँ ना की ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, लेकिन सर आप मुझे बीच में रोकेंगे नहीं और टोकेंगे नहीं। देखिएगा क्लाइंट खुद ही कहेगा वाह क्या आइडिया है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है तुम मुझे भिजवा दो ताकि अगर कुछ चेंजेस हैं पहले से देख लें। सर आज तो पॉसिबल नहीं है। आज क्यों नहीं? सर मुझे आयशा को शॉपिंग पे लेके जाना था। ओह अच्छा ठीक है, लेकिन कल अर्ली मॉर्निंग। ओके डन। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। तुमने बताया नहीं जुनेद कैसा है, ख्याल रखता है तुम्हारा? हाँ बहुत। तुम कितनी लकी हो आयशा, अपनों से निकलकर अपनों में ही चली जाओगी। वैसे कितना मजा आता होगा ना जब तुम सारे कजिन्स आपस में मिलके बैठते होगे या कहीं बाहर जाते होगे या ईद पे जब सब घर आते होंगे तुम लोग साथ में खाना खाते होगे। वाह यार, यहाँ देखो सब उल्टा है। घर जाओ तो आनी और मैं अकेले ही बैठ के आपस में बातें करते रहते हैं, अकेले ही खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। आनी मेरा सब कुछ है, अम्मी अब्बू कजन बहन भाई सब कुछ। वैसे मैं अच्छा ही करती हूँ कि बिजी रहती हूँ, इन सब चीजों के बारे में सोचने का कोई टाइम ही नहीं मिलता। तुम कुछ बोल क्यों नहीं? कैसे बोलूं? तुम अपने आगे किसी को बोलने दो तब ना। ओ माय गॉड, हम पकड़े गए मीरू। क्या हुआ? मामा की कॉल है। अरे रिलैक्स करो, रास्ते में घर तो जा रहे हैं। हम बगैर बताए निकले थे ना, मैं इसीलिए कह रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगी ना। भाई जरा तेज चलाए ना। मीरू तुम अपने को संभाल लेना प्लीज। टेंशन नहीं लो, मैं संभाल लूंगी। आंटी अस्सलाम वालेकुम। आंटी वालेकुम सलाम। बेटा कहाँ रह गई थी तुम लोग? मेरा तो दिल बैठा जा रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी मुझे। सॉरी मेरी वजह से लेट हो गया। एक्चुअली इसने मुझसे कहा था इसे शॉपिंग करनी है, मैंने कहा मैं तुम्हें आज ले चलती हूँ तो मैं इसे ले गई अपने साथ। सॉरी। बेटा तुम्हें तो पता है ना कि माइयों में है इसकी शादी होने वाली है। बेटा इसे नजर लग जाती है। देखो हम नजर से बच तो नहीं सकते पर इसका बचाव तो कर सकते हैं। तुम्हें पता है मीरू, जब ये पैदा हुई थी ना तो इसके बाल भूरे थे, बिल्कुल रेशम जैसे। मेरी बेटी बहुत प्यारी थी और माशाल्लाह अब भी बहुत प्यारी है। और हाँ मीरू, तुम लाजमी आना इसकी माइयों में, समझी? जी जी आंटी मैं जरूर आऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। मैं निकलूं, आनी वेट कर रही होंगी, लेट हो रहा है। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अच्छा बेटा चलो मैं सबसे पहले तुम्हारी नजर उतारती हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी पुप्पो और बड़े मामू भी आ रहे हैं। हाँ, और हाँ ये काला जोड़ा उतारो और फौरन मायूं का जोड़ा पहनो, समझी मेरी बच्ची? अल्लाह तुम्हें कुछ रखे बेटा। कोई दरवाजा तो खोले, कहाँ है सब? मीरू। हेलो ब्यूटीफुल, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। आओ अंदर चलो। आ जाओ। बाबा देखे मीरू आई है। ये देखो मैं क्या लाई तुम्हारे लिए, तुम्हारे फेवरेट डोनट्स। थैंक यू सो मच, बट आई डोंट नीड दिस। क्यों ऐसा क्यों कह रही हो? तुम आज रात प्लीज यहीं रुक जाओ ना, प्लीज। अरे सानिया मीरू को बैठने तो दो। अच्छा तुम जाओ, जाके कासिम बाबा को कॉफी का कह के आओ। ओके बाबा। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? ठीक ठाक। आओ, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। कैसे नहीं आती, मैं खुद इसे इतना मिस कर रही थी, इतने दिन हो गए इससे मुलाकात ही नहीं हुई। वो भी तो तुमसे बहुत प्यार करती है ना, जब से आई है मीरू मीरू की रट लगाई हुई। सर आपकी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही हल है। वो क्या? शादी। सर आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आपकी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, आप अकेले भी नहीं रहेंगे और सानिया को कंपनी भी मिल जाएगी। मैं तुम्हें ट्रबल शूटर भी समझता हूँ, ट्रबल मेकर भी। क्यों सर, मैंने कौन सी ट्रबल दी है आपको? जितना काम अकेले मैं करती हूँ ना उतना आपकी टीम के 4 बंदे मिलके भी नहीं कर सकते। सुबह 9 बजे कौन होता है ऑफिस में? अकेली मैं होती हूँ सिर्फ, और पूरे साल में कोई लीव नहीं है मेरी। लिसन लिसन लिसन, सब कुछ एक ही सांस में बोलती जाओगी या किसी दूसरे को भी बोलने का मौका दोगी? देखो मीरू, इस वक्त सानिया को तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत है, स्टेप मदर की नहीं। ऐसी कहानियां फिल्में बहुत सारी बनी हैं सौतेली माओं पर। मैं तन्हाई की अजियत अकेले काट सकता हूं, लेकिन
सानिया के फ्यूचर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। सर मैंने आज फेसबुक पे किसी का स्टेटस देखा था और वो था कि पहली मोहब्बत और दूसरी शादी की कोई उम्र नहीं होती। मेरू मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। एक मिनट सानिया, यहाँ बैठो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पापा की एक खूबसूरत सी बीवी होनी चाहिए? अरे इसका दिमाग मत खराब करो, ये तो पहले से ही। मैं तो पापा को कई दफा कह चुकी हूँ ये बात। देखें, बस आज डिसीजन हो गया है। आपके लिए खूबसूरत सी लड़की अब मैं ढूंढ के रहूंगी। ये क्या सिखा रही हो तुमसे? मीरू बिल्कुल ठीक करेगी बाबा, लेकिन मीरू हम ऐसी लड़की ढूंढेंगे कहाँ से? लड़की कहाँ से ढूंढेंगे? लड़की तो मिल जाएगी। वैसे मेरी एक दोस्त की शादी है, तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं 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 नहीं, नहीं ये कहीं नहीं जाएगी, इसके एग्जाम्स हो रहे। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पिक्चर्स व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है? अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मुझे कुछ मेल्स करनी। बाय बाय। बाय। अब तुमने बाबा को कन्विंस करना है। सजदी बनो दी मामी नचदी सेरे वाली बनो दी मामी वावा नचदी सेरे वाली बनो दी मामी वावा नचदी। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड? क्या आपका फोन नंबर मिलेगा? फोन का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन जूती का नंबर याद है। 5 चाहिए? नो थैंक्स। बाय। क्या जिंदगी है मेरी भी। सुबह ऑफिस जाओ, शाम को घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, फिर ऑफिस जाओ, शाम को घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ। बोरिंग, बिल्कुल बोरिंग। लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। और ऊपर से जावेद साहब सारा ऑफिस का एक्स्ट्रा काम मुझ पे डाल देते हैं, इसलिए कि उन्हें पता है कि मेरी अपनी कोई सोशल लाइफ नहीं है, मेरी अपनी कोई फैमिली नहीं है। बाकी सबको देखो, एक्सक्यूजेस बनाकर निकल जाते हैं, फंसती सिर्फ मैं हूं। मुझे भी छुट्टी चाहिए, बल्कि छुट्टियां चाहिए। और मैं इन छुट्टियों में क्या करूंगी? किसके पास जाऊंगी? मेरे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कजिन्स भी नहीं है, बस ताया जान है, और वो भी इतने दूर यूएस में। नीरू बेटा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी लाइफ बस यही है, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर आओ, खाना खाओ और सो जाओ। चलो भाई, घर पे बुक बंद करो और सो जाओ। हेलो मिस मीरू, आज घर जाने का इरादा नहीं है क्या आपका? नहीं यार, तुम लोग निकल जाओ, मुझे बहुत काम है, कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने थे, मुझे लेट हो जाएगा। क्या है यार, हर वक्त काम काम काम। वीकेंड है, छोड़ो यार, एंजॉय करो इसे। अच्छा, किसके साथ? तो मेरे घर आ जाओ ना यार। हाँ, तुम्हारे घर आ जाए, उससे घर बुला के ना तुम खुद फोन पे मसरूफ हो जाओगी। बकवास बंद करो यार। मैंने तो प्लान कर लिया है कि इन छुट्टियों में ना मैं घर जाके खूब कुकिंग करूंगी। हाँ, तुम तो जिंदा ही खाने के लिए हो, काम थोड़ी करना है तुमने। तुम्हें कौन सा ऐसा बॉस ने टास्क दे दिया जो तुम इतना लेट तक बैठोगी?
जाओ जाके एंजॉय करो, घर बैठो रेस्ट करो। यार तुम लोगों के घर पे तो फैमिली है, पूरा सर्कल है, सिस्टम है, मेरे पास थोड़ी है कुछ। क्या करूंगी 3 दिन में घर बैठ के? यार तो मेरे घर आ जाओ, एंजॉय करेंगे खूब। मम्मा भी तुम्हारा पूछ रही थी। रियली? हाउ स्वीट। उन्हें मेरा सलाम देना। हाँ, लेकिन पता है मैं आनी को किरा नहीं छोड़ सकती घर पे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है आजकल। अरे अंकल का फोन आ रहा है, चलो चलो चलो। आयशा कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो। अंकल वेट कर रहे हैं। ओके मीरू, ओके मीरू, बाय, हैव अ नाइस वीकेंड। यस हेलो जी। सर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये आप सिग्नेचर करना है। अच्छा ठीक है। सुनो, लॉन्ग वीकेंड है, ऑफिस क्योंकि 4-5 दिन बंद रहेगा तो जरा अच्छी तरह चेक कर लेना। ओके सर। ऑफिस में और कौन कौन बैठा ना? मिराल बैठी हुई है सर। मेरा अच्छा ठीक है, तुम उसको मेरी तरफ भेजो। ओके सर। ओके, और कुछ? थैंक यू। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ मीरू बैठो। इतनी देर तक तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? बस सर मैं जा ही रही थी। तो सबके साथ ही निकल जाती, कोई ऐसा जरूरी काम तो नहीं था कि तुम रुक गई? सर कल से वीकेंड स्टार्ट है और घर पे बैठ के 2 दिन अकेले गुजारना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। बस मेरा दिल चाहता है कि मैं 24/7 बस काम करती रहूं, इसीलिए मैं सोच रही थी जो पेंडिंग काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? सानिया भी सारा दिन बोर होती है, तो तुम मेरी तरफ आ जाया करो। मुझे पता है, कोशिश करूंगी, आ जाऊंगी। अरे देखना क्या, मुझे कॉल करना, सानिया आ जाएगी तुम्हें पिक करने ड्राइवर के साथ। तो ठीक है, अपना काम कंप्लीट करो और तुम भी निकलो, मुझे भी कहीं जाना जरूरी। चले। ओके सर। ओके। Oh, there you go. Thank you. No problem. लगता है आज मेरी तरह ये भी लेट हो गया। शायद इसका भी कोई घर पे इंतजार करने वाला नहीं होगा, या फिर फैमिली होगी, किसी और शहर में होगी, पता नहीं। Is everything okay? Hi. Hi, is everything okay? वो एक्चुअली गाड़ी की कीज मेरी गाड़ी में रह गई और गाड़ी लॉक होगी। डू यू नो एनी की मेकर अराउंड यहाँ पे आसपास कोई?
की मेकर तो नहीं पता, लेकिन एक मार्केट है करीब में, वहाँ आई एम श्योर आपको की मेकर मिल जाएगा। आप ऐसा करें, आप रोड क्रॉस करें, आगे से आप राइट लेंगे, राइट लेकर सीधा जाइएगा, आपको एक स्कूल की वॉल नजर आएगी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट मार्केट है। चले मैं देख लेता हूँ। आपका कोई ड्राइवर नहीं है, आप उनसे कहते वो चेक कर लें। नहीं, आज वो छुट्टी पे है, मैं खुद ही देख लेता हूँ। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। हेलो, हाँ जी। एक्सक्यूज मी, लेफ्ट नहीं, राइट साइड पे जी। डॉक्टर साहब, वो पेशेंट जो मेरे साथ आए थे, उनकी हालत ठीक तो है ना? देखिए, आपके पेशेंट अभी वेंटिलेटर पर हैं और 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके मरीज का होश में आना बहुत ज़रूरी है। हमारे सीनियर डॉक्टर अभी भी अंदर मौजूद हैं और वो चेकअप कर रहे हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, दुआ कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा सब। या अल्लाह पाक इसे जिंदगी दे दे। मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से ये इस हाल में पहुंचा है। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं, जैसे जा रहा था जाने देती। मैंने अपनी बातों में क्यों उलझा दिया इसे? एक्सक्यूज मी, वो आपकी सीनियर डॉक्टर्स कहाँ हैं? वो जो पेशेंट मेरे साथ आए थे, उनकी हालत कैसी है? थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आ रहे हैं, आप उनसे मिल सकती हैं। कितनी देर लगेगी उन्हें? बस 10 मिनट में। अरे, ये चैनल क्यों बदल दिया? शाहरुख खान की फिल्म देख रही थी मैं। दादो प्लीज, आखिरी 5 मिनट है मेरे ड्रामे के, बहुत जरूरी किस्त है। आपको हमेशा मेरे ड्रामे में बोलना होता है, क्यों? बिल्कुल ठीक कह रही है माबी, ये बंद करो अपना ड्रामा और लगाओ शाहरुख की मूवी, गाना आने वाला है, जल्दी करो। अम्मी लगा दूंगी, प्लीज। आप लोग हमेशा मेरे ड्रामे में बोलते हैं, मैं आपकी फिल्म में बोली नहीं। एक्सक्यूज मी जी, ये आपके पेशेंट का मोबाइल, वॉलेट एंड घड़ी। थैंक यू। अरे रास्ता बोलो, फोन आ रहा है, रुको, ठहरो ठहरो ठहरो। तुमने क्या ड्यूटी लगा रखी है किसी की कि जब मैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखूं तो तुम्हें टेलीफोन करे? अच्छा, हेलो, अबे फरहान कहाँ हो भाई? जल्दी आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फरहान? अरे अरे अब्बा मियां, कहिएगा कि रसमलाई लाए और मेरी आइसक्रीम प्लीज। हाँ हाँ। सर, मैं फरहान नहीं हूँ। मगर ये नंबर तो फरहान का है, तुम्हारे पास कैसे आया? फरहान का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? फरहान का एक्सीडेंट हो गया? क्या क्या? या अल्लाह खैर, क्या? अरे मेरा बच्चा फरहान। अम्मी अम्मी अम्मी, या अल्लाह खैर।
मैंने जब भी तुम्हें देखा मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन आज शीशे के उस पार तुम इस हालत में हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करूंगी कि तुम जल्दी से जिंदगी की तरफ लौट आओ। आंटी वो कभी अपना नंबर बंद तो नहीं करती? हो सकता है उसकी बैटरी खत्म हो गई हो फोन की। बेटा कहीं किसी और के फोन से मुझे फोन करके बता तो देती ना, मेरे तो हाथ पैर फूल गए हैं। आप इतनी परेशान नहीं हो, आप ऐसे नहीं सोचें। मैं बाकी कुलीग से पूछती हूँ, ठीक है? आप फिक्र नहीं करें। अच्छा बेटा जल्दी बताना मुझे। हेलो हेलो आनी। अरे तुमने तो पागल कर रखा है वीरू, मेरे हाथ पैर फुला दिए तुमने। अरे फोन कर रही हूँ तुम्हें तो फोन नहीं मिल रहा है। इस कदर बुरे हालात है शहर के, तुम्हें कुछ इल्म है कि मेरे जहन में क्या क्या ख्यालात आ रहे थे? आप मेरी बात तो सुने आनी। मेरे ऑफिस के करीब किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं जख्मी को हॉस्पिटल लेके आई हूँ। अब जब तक उसके घर वाले नहीं आ जाते मैं कैसे निकल सकती हूँ? अरे मेरी चंदा, मेरी जान, मुझे बता तो देती ना। मैं पागलों की तरह से तुम्हारी हर सहेली को फोन कर रही हूँ। ऑफ कोर्स बताती आनी, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। अब मैंने चार्ज किया हॉस्पिटल आके तो कॉल कर रही हूँ। तो बेटा अब रात भर उसके घर वाले नहीं आएंगे तो तुम क्या वहीं रहोगी? ऐसी बात नहीं है आनी, मैंने उन लोगों को कॉल कर दी है, बस वो आते ही होंगे। संभालो संभालो। अरे पता नहीं क्या सा होगा मेरा। डॉक्टर साहब वो इस वक्त आईसीयू में है और उनकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम हैं। उनकी हालत बहुत नाजुक है, आप उनके लिए दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे पोते को? हम उससे मिल सकते हैं ना? फिलहाल तो आप नहीं मिल सकते उनसे। आपके पोते की हालत इस वक्त बहुत नाजुक है और इनका शुक्रिया अदा कीजिए जो बर वक्त इन्हें यहाँ ले आए। अगर ये वक्त पे ना पहुँचते तो इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। ओके जी, आप दुआ कीजिए। बेटा तुम तो हमारे पोते के लिए फरिश्ता साबित हो गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताओ तुम कौन हो? अरे मिली है, मिली? मेरे फरहान की पसंद। किसी को तो मिलाने ला रहा था आज की। क्या पसंद है मेरे बेटे की, माशाल्लाह। इसी से तो शादी करना चाह रहा है वो। मेरे पास आ बच्चे। अरे मेरा बच्चा माशाल्लाह, मेरे फरहान की पसंद कितनी प्यारी है। आप लोग मेरी बात तो सुने, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। हम सब समझ रहे हैं बेटा, तुम तो मिली हो जो फरहान जिसको मिलाने ला रहा था, माशाल्लाह बहुत अच्छी हो और अब तो फरिश्ता है, रहमत हो हमारे लिए। देखो बेटा, अरे बेटा तुम तो आखिर हमारे लिए फरिश्ता साबित हुई। तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया बेटा। अरे मेरे बच्चे की पसंद, मेरे फरहान की पसंद, बचा लिया मेरे बच्चे को। क्या हो गया? संभालो अपने आप को। मैं देखो डॉक्टर से मिल के आता हूँ, तुम इन्हें बिठाओ जरा। जी आंटी आप बैठे प्लीज। दादू हाँ तुम कहाँ जा रही हो? मैं यही हूँ दादू, मैं यही हूँ। तुम कहीं जाना मत। मैं यही हूँ आपके पास। अभी खुदा के लिए हौसला करें प्लीज, ऐसे ना करें, दुआ करें आप दादू, दुआ करें प्लीज। मम्मी ये सब क्या हो गया? अरे मेरा हंसता खेलता बच्चा। मैं क्या करूं? मुझे उससे मिलना है प्लीज। मम्मी मुझे उससे मिला दीजिए प्लीज। बेटा मिलना मिलना। मेरे बच्चा, मेरी आमना, हौसला रखो, हिम्मत करो, दुआ मांगो, ये रोना धोना मत करो। इंशाल्लाह तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मजबूरी की तरफ देखो, कैसे सदमे को सह रही हो। मिली, ये बताओ जब तुम फरहान से मिली, उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो होश में था, कुछ बातें कर रहा था, कुछ कहा उसने? कुछ नहीं, आप लोगों के बारे में ही बात कर रहे थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुमसे इस हालात में मुलाकात हो। अरे बेटा इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास बैठो।
अरे बेटा, पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने तुम्हारे लिए कि तुम आओगी तो मैं ये करूंगी, तुम आओगी तो वो करूंगी, तुम्हारी और फरहान की धूमधाम से शादी करूंगी। ये सब क्या हो गया? सारा दिन फरहान तुम्हारे बारे में बातें करता था, हम तो तरस गए तुझसे मिलने के लिए। मिले भी तो किस तरह मिले, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे भाई को। मेरी देखना इसमें, एक्सक्यूज मी, आप लोग एक एक करके पेशेंट से मिल सकते हैं। मैं जाऊंगी सबसे पहले। दादो आप बैठे रहे प्लीज। आपको कुछ हो गया? नहीं, पकड़ो मेरा हाथ। चलो बेटा। देखिए, मैंने आपको पेशेंट की सारी पोजीशन तो समझा दी है, हम उसे कुछ अर्से अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि हम सब घर वाले बहुत परेशान हैं। क्या ख्याल है आपका, कब तक मेरे पोते को होश आ जाएगा? पेशेंस रखिए जहांगीर साहब, आपका पोता इस वक्त कोमे में है। डॉक्टर साहब, वो आप तो फरमा रहे थे कि रिपोर्ट्स आने के बाद आप कोई फैसला करेंगे, तो ये पहले से आप... देखिए, ये तो डिक्लेयर हो चुका है कि फरहान कोमे में है। अब होश में कब आएगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसे मरीज बाज दफा तो दिनों और हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, और अगर नहीं रिकवर होते तो साल हर साल तक रिकवर नहीं होते। या अल्लाह, अरे अलमास, 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 हम अभी संभाले अपने आप को। अलमास, हमने भी संभाले अपने आप को। अलमास, अलमास, मिली? परियों की तरह है वो कहानी में